नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीडी स्टडी जोन में। तो आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग के दो रीजनिंग प्रश्न बताने वाले हैं। यदि आप इस दोनों प्रश्न को समझ लेते हैं तो समझ लीजिए कि ब्लड रिलेशन का कोई भी वीडियो आपसे नहीं छूटेगा। तो जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन आपके सामने है, तो चलिए इसको सीख लेते हैं कि इसे कैसे बनाना चाहिए। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन है, देखिए क्या लिखा हुआ है कि आशा की ओर संकेत करते हुए कृष्ण ने कहा, वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है। आशा कृष्ण से किस प्रकार संबंधित है? और इससे थोड़ा सा हार्ड जो हम दूसरा प्रश्न में बताने वाले हैं, तो यदि आप इस दोनों प्रश्न को समझ जाते हैं, सीख लेते हैं, तो एनटीपीसी के एग्ज़ाम में आपको किसी तरह का कोई भी ब्लड रिलेशन का प्रश्न आए तो उसे बनाने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो इसे किस तरह से बनाया जाता है वही चीज़ आपको हम आज समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कितने पर्सन दिया हुआ है। सबसे पहले एक आशा है, फिर दूसरा कृष्ण है, उसके बाद दादा है, उसके बाद उसके इकलौते पुत्र है। उसके बाद पूछा गया है कि आशा कृष्ण से किस प्रकार संबंधित है। सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम लिखेंगे किसका, आशा। उसके बाद कौन है, कृष्ण है। उसके बाद कौन है, दादा है। उसके बाद कौन है, दादा के इकलौते पुत्र, दादा के इकलौते पुत्र। ठीक है, अब इसका संबंध हम बनाते हैं। इसमें प्रश्न में क्या पूछा है कि आशा की ओर संकेत करते हुए कृष्ण ने कहा। किसने कहा? जिसने कहा उसी से आपको स्टार्ट करना। तो कृष्ण ने कहा है, कृष्ण ने कहा, क्या कहा है? वह मेरे दादा के, कौन? आशा कृष्ण के दादा के। तो कृष्ण का दादा कौन हुआ? ये हो गया कृष्ण का दादा। उसके बाद बोल रहा है कि वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र। किसका पुत्र है? इसके दादा के इकलौते पुत्र, इकलौते पुत्र। तो कृष्ण का कौन हो गया? कृष्ण का, ये देखिए, ये हो गया इसका दादा, दादा। ये हो गया इसके पिता, पिता। अब बोल रहा है कि वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री, इकलौते पुत्र की पुत्री यानी कि उसकी बहन। ये इसका पुत्री, ये इसका पुत्री। देखिए, दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री। तो यदि कृष्ण का दादा ये है, कृष्ण का पिता ये है, तो जाहिर सी बात है कि आशा उसकी बहन हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, आशा कृष्ण से किस प्रकार संबंधित है। सबसे बड़ी बात है कि यदि आप सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करने के बाद यहाँ जो पूछा गया इस पे विशेष ध्यान देना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहीं आदमी जो है, यहीं पे स्टूडेंट गलत कर देते हैं। यहाँ पे लिखा है आशा कृष्ण से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि कृष्ण से, कृष्ण की कौन लगेगी आशा? तो कौन लगेगी? बहन। यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखिए क्या कर रहा है। राहुल और रॉबिन भाई है, तो कौन कौन है? राहुल, रॉबिन। उसके बाद क्या बोल रहा है? प्रमोद। आप सभी सदस्यों का नाम लिख लीजिए पहले। प्रमोद। उसके बाद कौन है? शीला। उसके बाद कौन है? प्रेमा। उसके बाद कौन है? शुभा। बस इतना ही है। 1 2 3 4 5 6 सदस्य। अब इसका रिलेशन बनाना है। अब आपको प्रश्न को ध्यान से देखना है और क्या कह रहा है उसे अब ध्यानपूर्वक देखिए। बोल रहा है राहुल और रॉबिन भाई है, यानी ये दोनों क्या है? भाई है। ठीक। प्रमोद रॉबिन के पिता है। रॉबिन के पिता कौन है? रॉबिन के पिता प्रमोद है। कौन है? रॉबिन का पिता प्रमोद। कौन है? पिता। तो जाहिर सी बात, यदि राहुल और रॉबिन दोनों भाई है तो प्रमोद रॉबिन का पिता है तो राहुल का भी पिता होगा। तो इसको भी हम ले लेते हैं, इसका भी पिता हो गया। ठीक है, आगे क्या पूछ रहा है? बोल रहा है शीला प्रमोद की बहन है। शीला कौन है? इसकी बहन कौन है? शीला। शीला प्रमोद की बहन है। कौन है? बहन। ठीक है, तो यदि प्रमोद की बहन शीला है
तो जाहिर सी बात है राहुल और रॉबिन की कौन लग गई, फुआ। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि कौन सा रिलेशन कहाँ पे लगता है। तो कौन है इसका, फुआ है। राहुल और रॉबिन का, ये दोनों का फुआ कौन है, शीला। कौन है, फुआ। ठीक है, आगे देखिए, प्रेमा प्रमोद की भांजी है। कौन है, प्रमोद की भांजी कौन है, प्रेमा। प्रेमा भांजी है। तो यदि प्रेमा प्रमोद की भांजी है, यानी कि भांजी किसे कहा जाता है, बहन की बेटी को, तो जाहिर सी बात है शीला की बेटी होगी प्रेमा, तब तो भांजी हो गई। तो अब शीला की बेटी कौन हो गई, प्रेमा। यहाँ पे क्या हो गया, बेटी। तो यदि प्रेमा शीला की बेटी है तो जाहिर सी बात है कि राहुल और रॉबिन की कौन लगेगा, फुफेरी बहन। कौन लगेगा, राहुल और रॉबिन का फुफेरी बहन कौन हो गया, शीला, अति प्रेमा, फुफेरी बहन। यही है। अब आगे क्या पूछ बोल रहा है, शुभा शीला की नतनी है। शुभा किसकी नतनी है, शीला की। किसकी नतनी है, शुभा किसकी नतनी है, शीला की। तो ये क्या है, नतिन। नतिन किसको बोला जाता है, बेटी की बेटी को नतिन बोला जाता है। यानी कि प्रेमा की बेटी कौन हो गई, शुभा। प्रेमा की बेटी कौन है, शुभा। तो जाहिर सी बात, अब अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए सबका रिलेशन यहाँ पे बन गया है। अब पूछ रहा है राहुल शुभा के क्या लगते हैं। तो यदि प्रेमा इसकी फुफेरी बहन है तो शुभा कौन लगेगी, भांजी। तो यहाँ पे प्रश्न में क्या पूछ रहा है, राहुल शुभा के क्या लगते हैं, यानी शुभा के राहुल कौन लगेगा, तो मामा लगेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर मामा हो जाएगा। यानी कि ये देखिए राहुल और रॉबिन शुभा की कौन है, मामा है। चूंकि हमें रॉबिन का नहीं पूछा है, राहुल का पूछा है, तो हमें राहुल का ही बता देंगे। तो राहुल शुभा के क्या लगते हैं, मामा। इसका आंसर हो जाएगा सी। तो इस तरह से जो भी रीजनिंग ब्लड रिलेशन का आता है, आपको सबसे पहले व्यक्ति का नाम देख लीजिए, सिंगल सिंगल व्यक्ति कौन कौन है। जैसे राहुल है, रॉबिन है, प्रमोद है, रॉबिन यहाँ दोबारा दिया है, नहीं लिखना है। फिर शीला है, आगे चलते जाइए, प्रेमा है, फिर कौन है, शुभा है। ठीक है, ये हम 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति इस प्रश्न में दिया हुआ, 6 व्यक्ति को मार्क कर लिए और सभी का रिलेशन हम जोड़ते गए। जोड़ने के बाद आपको आसानी से इसका आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह से ब्लड रिलेशन का प्रश्न को हल किया जाता है। तो यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं, अच्छी तरह से समझ लेते हैं, तो ब्लड रिलेशन का कोई भी प्रश्न एनटीपीसी का एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।